लीजिए साथियों, आरपीएससी के द्वारा पूछे गए 5 धमाकेदार प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? अब बताओ कितनी बार ये प्रश्न पूछा है। सबको पता है थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, लेकिन और अंदर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं। सबसे पहले थेवा कला का संबंध कहां से हो गया? प्रतापगढ़ से। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इसमें सोने की पतली जालीदार नक्काशी को रंगीन कांच लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, उस पर चिपका करके आभूषण या सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। बात समझ में आ गई? सोने की पतली जालीदार नक्काशी की जाती है सोने में, और उसको हरा कांच या लाल कांच के ऊपर चिपका करके आभूषण बनाए जाते हैं या सजावटी वस्तु बनाई जाती है। साथियों, ये जो कला है थेवा कला, वो लगभग 400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका विकास जो है वो प्रतापगढ़ में ही हुआ है। और बात करें कि किसके द्वारा, तो ये प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है। नाथूजी सोनी इसके प्रमुख कलाकार माने गए हैं। कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है इस थेवा कला में? तो हार, लॉकेट, कंगन, अंगूठी, फोटो फ्रेम तक इसमें सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। और सोने की जो डिजाइन की जाती है ना, वो ध्यान से सुन लो, इसमें मतलब इतनी बारीक नक्काशी की जाती है। और सोने की डिजाइन क्या बनाई जाती है, इसमें रामायण महाभारत के दृश्य, राजपूती शिकार के दृश्य, फूल पत्तियों की आकृतियों के दृश्य आदि इसमें बनाए जाते हैं। किसमें? थेवा कला में। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोल्हान खान किस खनिज भंडार की है? तो कोल्हान खान जो है वो पूछा गया क्वेश्चन अभी, और ये जो है तांबे की है। कहां पर है गुरुजी ये कोल्हान खान? और कोल्हान खान जो है वो कोयले की नहीं है, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑप्शन ही वो कोयला देता है। कोल्हान खान कोयले की नहीं होकर के किसकी है? तांबे की है। कहां की है ये? तो इसको हमें याद रखना है कि ये जो है सिंह भूमि, आपने याद किया होगा, सिंह भूमि तांबा पट्टी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। कॉपर यहाँ पर बहुतायत से पाया जाता है। सिंह भूमि क्षेत्र जो झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड में। तो कोल्हान खान तांबे की है, सिंह भूमि झारखंड आपको याद रखना है। कॉपर के बहुत ज्यादा यहाँ पर भंडार है। और तांबा का बारे में बात करें तो तांबे का जो उपयोग है विद्युत तार बनाने, मशीन, मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये आज से ही नहीं, अंग्रेजों के समय से यहाँ पर जो है वो तांबा निकाला जा रहा है। और भारत में बात करें तो तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये कौन सा? सिंह भूमि क्षेत्र। और छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी तांबे के अथाह भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, और ये क्वेश्चन जो है इनके आसपास से और कोई प्रश्न बनता है तो वो भी हम साथ में ले लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक तो हमारा रिवीजन हो रहा है कि लेटेस्ट कैसे प्रश्न आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। दूसरा, अंदर से हम पढ़ लेते हैं कि भविष्य में अगर उससे संबंधित आसपास से कोई प्रश्न आएगा तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा। ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हालांकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जब हम चित्रकला शैली पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के उनको स्कूलों में बांटेंगे। नाथद्वारा शैली, मेवाड़ चित्र शैली, ढूंढाड़ चित्र शैली, हाड़ौती चित्र शैली। तो बात करते हैं कि हाड़ौती चित्र शैली या हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत किस किस को लिया गया है? बूंदी, कोटा और झालावाड़ चित्र शैली को इसके अंतर्गत लिया गया है। इनको बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्या विशेषता है गुरुजी कोटा, बूंदी और झालावाड़ चित्र शैली की? ध्यान से सुनो। सबसे ज्यादा प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधे, पहाड़ का सुंदर अंकन किया गया है। शिकार के दृश्य कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। कोटा शैली में शिकार का जो दृश्य है वो उसकी प्रमुख विशेषता है। वर्षा, बादल और हरियाली का आकर्षण भी यहाँ पर मिलता है। रंगों के बारे में बात करें तो हरा, नीला, लाल और सुनहरा रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। कोटा चित्र शैली या मैं कहूँ पूरी हाड़ौती चित्र शैली के बारे में बात करें तो किसको लेकर के सबसे ज्यादा, कौन से विषय पर सबसे ज्यादा चित्र बने हैं? तो विषय बात करें तो
राग रागिनी, बारहमासा, कृष्ण लीला और शिकार के यहाँ पर दृश्य जो है वो सबसे ज्यादा बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है विजय सिंह पथिक। कब की, पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। देखिए, स्थापना के बारे में बात करें तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कब की? 1919 में। ये भी कई बार पूछा है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कब की? 1919 में। क्योंकि गुरुजी ये भी बता दो। देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का एक ही उद्देश्य था, रियासतों में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना, किसान और आम जनता के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और राजनीतिक जागृति फैलाना। ये इसका प्रमुख विषय रहा। केंद्र के बारे में बात करें तो किस जगह प्रमुख केंद्र क्या था? तो अजमेर इसका प्रमुख केंद्र का। किसका? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? अजमेर में हुई। कब हुई? 1919 में हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का अंतिम क्वेश्चन है, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? और पन्ना मीना की जो बावड़ी है वो जयपुर में, और जयपुर में भी कौन सी जगह पे? आमेर में। आमेर जयपुर में स्थित है पन्ना मीना की बावड़ी। देखो, प्राचीन समय में बात करें अपन, चाहे हाड़ौती के बारे में बात कर लो, कोटा बूंदी का ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी मीणा जाति का शासन था। जयपुर आमेर के बारे में बात करें, रामगढ़ के बारे में बात करें, तो ये क्षेत्र भी जो है वो किसके अधीन था? मीणाओं के अधीन था, यानी मीणाओं का शासन यहाँ पर रहा है। अब हमारा प्रश्न आया था कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? उसका ऑप्शन में जयपुर ही था, तो मैंने यहाँ पर जयपुर आपको ऑप्शन दिया है। जयपुर नहीं हो तो आमेर आपको याद रखना है, आमेर किले के पास में बनी हुई है। किसने बनवाई? देखो, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था और कछुआ शासकों के समय इनका निर्माण हुआ था। क्यों किया? तो पानी के संग्रह के लिए और स्नान आदि के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। गुरुजी क्यों प्रसिद्ध है ये? और तो बात कर ले, देखो ये सीढ़ीदार बावड़ी है। आभानेरी की चांद बावड़ी आपने पढ़ी है, फेमस है। उसी प्रकार से पन्ना मीणा की बावड़ी जो आमेर जयपुर में स्थित है, ये भी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसके अंदर लगभग 200 सीढ़ियां है। कितनी सीढ़ियां है? प्रश्न आ जाए। 200 से ज्यादा सीढ़ियां है। ज्यामितीय पैटर्न पर बनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है और चारों तरफ इसमें सम्मित सीढ़ियां है। और कुल मिला के बात यह है कि जो पन्ना मीणा की बावड़ी है, जो ये सीढ़ीदार बावड़ी है। कैसी बावड़ी है? सीढ़ीदार बावड़ी है, आमेर जयपुर में स्थित है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।